Hello friends, I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss about discovery of pH and full form of pH and some important compound which contain pH and we will discuss about we will discuss about also some important compound which contain हाउ मैनी पीएच। सो गाइज, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। जैसे कि ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बहुत सारे हैं। जैसे कि कंपाउंड मीन्स आप कह सकते हो बहुत सारे हमारे पास जनरली जो यूज होते हैं जनरली लाइफ में, और कुछ और भी ऐसे हैं जिनको मैंने काफ़ी सुना है। तो उनके पीएच के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और ट्रिक से भूल जाता है, लेकिन मैंने सोचा ट्रिक बहुत भूलता है, क्योंकि दो तीन हो तो ट्रिक लगाओ, बहुत सारे हैं तो क्या ट्रिक, उसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसलिए गाइज आज हम लोग जो है बहुत सारे कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक, इन सब का पीएच के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग डिस्कशन से पहले मैं आपको कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म मैं बताना चाहता हूँ। वो क्या क्या है हम लोग पहले जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग आज पीएच के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पीएच को थोड़ा सा मैं कलर पहले सही कर लूँ। अब आप देखिएगा पीएच के बारे में थोड़ा सा, पीएच के बारे में जैसे कि पीएच है तो पीएच का फुल फॉर्म पहले जान लो क्या है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ। कई आप कुछ भी बताओ, जैसे कि पहला फुल फॉर्म में बताने चल रहा हूँ। पीएच का पहला फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का दूसरा फुल फॉर्म आप कह सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप अच्छे सुनिए। पीएच का फुल फॉर्म क्या है पहले जानिए आप। पीएच जैसे कहीं पीएच लिखा कैसे जाता पहले आप वो भी जान लीजिए अच्छे से। पहले आप पी नोट करेंगे, एच थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे, तो ऐसे पीएच लिखा जाता है। आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, पी नोट करिए और थोड़ा सा एच ऐसे। ये है पीएच। पीएच का मैं आपको 3 फुल फॉर्म बता रहा हूँ, तीनों आप रट लीजिएगा। पहला फुल फॉर्म क्या है पीएच का? पहला होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा फुल फॉर्म क्या होता है? दूसरा होता है पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरा फुल फॉर्म क्या है पीएच का? पीएच का तीसरा फुल फॉर्म होता है पोटेंशिया हाइड्राजीनिया। क्या फुल फॉर्म है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पोटेंशिया हाइड्राजीनिया। तो पीएच का आप तीनों में से कोई एक फुल फॉर्म रट लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सही फुल फॉर्म इसका एग्जैक्ट जो है वो है पोटेंशिया हाइड्राजीनिया। तो गाइस, पी से हो जाएगा, पी से हमारा बनेगा पोटेंशिया और एच से हमारा बनेगा हाइड्राजीनिया। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ पीएच का जो फुल फॉर्म है, 3 फुल फॉर्म है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कौन कौन। पहला जो है इसका नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन यदि याद है तो ठीक है, यदि आप भूल जाते हो तो दूसरा याद कर लो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा है पोटेंशिया हाइड्राजीनिया। तो गाइज, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप मान लो IQ स्टडी करने पे नहीं आता है तो आप ऐसे भी चैनल पे मैं जो नोट करने चल रहा हूँ इतना नोट करिएगा, आ जाएगा आपको लिखना। चैनल पे आप यूट्यूब पे जाइएगा। यूट्यूब पे जाने के बाद आप वहाँ पे सर्च क्या करेंगे, देखिएगा अच्छे से। यूट्यूब पे जाने के बाद आप वहाँ सर्च करेंगे केमिस्ट्री बाई आगे अनिरुद्ध शुक्ला, इसमें स्पेस कम है, मैं आगे बता रहा हूँ। केमिस्ट्री बाई, यहाँ देख लीजिएगा, केमिस्ट्री बाई अनिरुद्ध शुक्ला सर। तो नाम आपको नहीं भूलना है, केमिस्ट्री बाई तो आप नोट कर लेंगे, अनिरुद्ध शुक्ला आपको स्पेलिंग में दिक्कत होगी, स्पेलिंग में फिर से बता रहा हूँ। केमिस्ट्री बाई करिएगा, उसके आगे क्या लिखना है ये मैं बता रहा हूँ। अनिरुद्ध स्पेलिंग सही लिखिएगा, अनिरुद्ध शुक्ला, ठीक है। अनिरुद्ध शुक्ला सर, या आप इतना ही नोट करेंगे केमिस्ट्री बाई अनिरुद्ध शुक्ला, तब भी हमारा वीडियो आ जाएगा। तो आप अच्छे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। तो ओके गाइज, डोंट वेस्ट, अब हम टाइम को थोड़ा वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। टाइम को विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो हमारा जैसे कुछ पीएच इसमें नोट भी है, आप पहले इसको ही डिस्कस कर लिया जाए। इसमें देखिए पहला पीएच क्या है, पहला है नमक का पीएच। नमक को कहते हैं, देखिए नमक कई होते हैं, यहाँ पे जो समझना है जिस नमक की बात हो रही है उसको केमिस्ट्री के वर्ड में कहते हैं कॉमन साल्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट को हम कहते हैं नमक, और नमक का पीएच होता है 7। 7 होता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एक चीज़ और आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लिया जाए तब आगे क्वेश्चन पे चला जाए। देखिएगा मैं एक लाइन कर रहा हूँ, लाइन पे आपको समझना है, ठीक है? इस लाइन को आपको ध्यान देना है, यही एक लाइन है, ठीक है? फिर से लाइन में कर रहा हूँ, लाइन आप देखिएगा, एक सीधी लाइन आप खींचिए, ऐसे करिए। यहाँ से थोड़ा पीएच रेंज आप पहले जान लीजिए। देखिएगा यहाँ पे सपोज करिए पीएच हमारा है 7.0, ठीक है? तो जिसका पीएच आप अच्छे से समझते रहिएगा, जिसका पीएच 7.0 होगा वो कंपाउंड हमारा न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है? अब और इधर से शुरू होगा पीएच कहाँ से? 0.0 से लेकर 0.0 से स्टार्ट होगा और यहाँ आएगा 6.9 तक, ठीक है? तो गाइज आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर से आप देखिएगा कि पहले की मैं रेंज बनाया हूँ, रेंज मैंने बीच में एक लाइन किया और लाइन में के नीचे मैंने नोट किया 7.0। तो जिसका पीएच एग्जैक्ट 7.0 होगा या 7 होगा वो कंपाउंड न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिडिक मीडियम में होगा ना तो वो बेसिक मीडियम में होगा। अगला ये समझना आपको है स्टूडेंट्स कि जिसका पीएच, आपको अच्छे से देखना है वीडियो को, जिसका पीएच 0.0 से लेकर 6.9 तक होगा वो हमारा एसिडिक मीडियम में होगा, उसका मीडियम होगा एसिडिक। ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, हम लोग आगे चलते हैं, उसमें देखते हैं 6.9 के बाद 7 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 7.0। 7.0 के आगे चलते हैं तो आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा 7.1। 7.1 से लेकर 14.0 तक जिसका पीएच होगा ये इसका मीडियम होगा बेसिक। क्या होगा? बेसिक। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जिसका पीएच एग्जैक्ट 7.0 होगा वो न्यूट्रल होगा। दूसरा आप जानिए, जिसका पीएच 0.0 से लेकर 6.9 के बीच में आएगा या 6.9 तक आएगा उसका मीडियम होगा एसिडिक, ठीक है? किसी भी कंपाउंड का पीएच इनके बीच में आता है या जितना मैंने नोट किया है इतना या इसके बीच में आएगा तो उसका मीडियम एसिडिक होगा। अगला आप जानिएगा, किसी भी कंपाउंड का पीएच यदि 7.1 से लेकर 14.0 तक, या आप कह सकते हो 7 पॉइंट के ऊपर और 14 तक जिसका पीएच आएगा उसका मीडियम होगा बेसिक। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कहाँ से कहाँ तक एसिडिक की रेंज है, कहाँ से कहाँ तक बेसिक की रेंज है और कहाँ से कहाँ तक कंपाउंड न्यूट्रल बताएगा। तो अब हम क्वेश्चन पे अब डिस्कस करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। नमक मीन्स कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का पीएच होता है 7। दूसरा है दूध मीन्स मिल्क का पीएच होता है 6.4। अगला है जल का पीएच होता है 7 मीन्स न्यूट्रल। तो जल मीन्स वाटर का पीएच होता है 7। अगला है शराब को कहते हैं वाइन का पीएच होता है 2.4। 2.4 का मतलब इसका मीडियम एसिडिक होता है। टमाटर का पीएच होता है 4.4, इसका भी मीडियम एसिडिक होगा। अम्ल वर्षा मीन्स एसिड रेन का पीएच होता है 5। तो गाइज आपको जितना दिया इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे ऊपर। हमने आपके लिए 30 के नियरेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। तो अब हम थोड़ा सा समय जिससे ज़्यादा ना लगे इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हम लोग देखते हैं। ओके गाइज, अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा का पहला क्वेश्चन है जल का पीएच मान कितना होता है। और ये वीडियो मैं किसके लिए बनाया हूँ आप ये भी जानिए। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय समर वेकेशन हुआ है स्कूल में, तो बच्चे परेशान होंगे घर पे कि अब तो जो है, तो इसीलिए मैं सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं बच्चों को कुछ जनरल नॉलेज, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है, केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आज उनके लिए लाया हूं। और यह क्वेश्चंस किसके ऊपर है आप ये भी जान लीजिए। यह क्वेश्चंस है पीएच के ऊपर, ठीक है? तो पीएच की मैंने रेंज बता दिया, पीएच का फुल फॉर्म बता दिया। एक चीज़ मैंने नहीं बताया है, पीएच की डिस्कवरी किसने किया है, पीएच के खोजकर्ता कौन है। तो पीएच की डिस्कवरी किसने किया उनका नाम जान लो, उनका नाम है एस.पी.एल. सोरेनसन। तो आपको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में।
डिस्कवरर ऑफ पीएच, कॉपी में ऐसे लिखिएगा डिस्कवरर ऑफ पीएच, ठीक है। और ये सब नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन पीएच के बारे में अच्छे से वीडियो, जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं स्टूडेंट्स की, अगला चैप्टर 10th क्लास का जो अगला चैप्टर है तो उसका नाम है एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड साल्ट। तो एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में आपको पीएच का जिक्र हुआ है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया। और 12th और 11th और 10th 9th क्लास के बच्चे जो हैं वो भी वीडियो अगर वॉच करेंगे तो उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उनके लिए, ठीक है। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी किया करें अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के पास और भी जो उनके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिससे जो है चैनल भी अपडेट होता रहे, क्योंकि आप लोगों का ही सहयोग होना चाहिए, जिससे आप लोगों को मैं अच्छे जीके से रिलेटेड केमिस्ट्री के जितने भी बहुत अच्छे टॉपिक हैं आपको मैं सेंड करता रहूं। सो गाइज, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशिया हाइड्रोजीनिया या पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगला मैंने बताया कि पीएच की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0.0 से 6.9 तक एसिडिक मीडियम, 7.0 पर न्यूट्रल, 7.1 टू 14.0 तक बेसिक मीडियम। आगे आता है पहला क्वेश्चन है जल का पीएच मान। तो जल जो है, जल को कहते हैं वाटर, वाटर जो है न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल का पीएच होना चाहिए 7.0। तो आप चेक कर लो 7.0 पहले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। और दूसरा मैंने अभी बताया फुल फॉर्म ऑफ पीएच, पीएच का फुल फॉर्म है फुल फॉर्म मैंने बता दिया। पीएच की डिस्कवरी किसने किया है तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पीएच के डिस्कवरर हैं एसपीएल, आगे नोट कर लीजिएगा सोरेंसन, एसपीएल सोरेंसन नाम है इनका, ठीक है। ये है डिस्कवरर ऑफ पीएच। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन सही है, 7 होता है, या आप कहीं पे नोट ऐसा हो 7.0 तो ये भी सही है, चाहे 7 हो चाहे 7.0। तो जल का पीएच आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप ये मत सोचिएगा सर ये 4 है, आप सेकंड बता रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके बहुत स्टैंडर्ड के नहीं थे, इसलिए उनको मैंने हटाया है, ठीक है। तो मैंने उनको कॉपी से हटा दिया है, ठीक है। तो इसलिए कॉपी से हटा दिया है, तो इसलिए नंबरिंग में कहीं कहीं आपको मिस्टेक दिखेगा, लेकिन आप उससे परेशान मत होइए। आप क्वेश्चन को अच्छे से वॉच करिए, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। नंबरिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। तो नंबर पे आपको नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन देखना है, आपको कितने अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूँ और क्वेश्चन को आप अच्छे से वॉच करेंगे। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आपको नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए, जो रक्त मीन्स हुआ ब्लड, रक्त को कहते हैं ब्लड मीन्स खून या ब्लड का पीएच जो होता है वो, ब्लड पहले जान लीजिए ब्लड का मीडियम कैसा है। हमारे शरीर में जो खून है, जो ब्लड है, वो बेसिक मीडियम में होता है, बेसिक नेचर में होता है। और इसमें देख लीजिए, इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है ये सही है, क्योंकि ब्लड का पीएच होता है 7.4। किसी भी मनुष्य का ब्लड यदि 7.3 हो गया या 7.5 हो गया तो वह आदमी तुरंत ही डेड हो जाएगा, वह तुरंत ही एक्सपायर हो जाएगा, तो उस आदमी का वो आदमी तुरंत ही मर जाएगा। तो कहने का सेंस हुआ कि ब्लड का पीएच पूरे वर्ल्ड में कांस्टेंट रहता है। किसी भी मनुष्य का जो ब्लड है उसका पीएच हमेशा कांस्टेंट होता है और वह पीएच होता है 7.4, आपको भूलना नहीं है। और 7.4 जिसका होगा उसका मीडियम होगा बेसिक। तो गाइज आपको अच्छे से रटना चाहिए। तो ब्लड का पीएच होता है 7.4। ओके, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 7.4। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। मनुष्य जो होता है उसके आंसू का पीएच मान, आंसू मीन्स आपको मालूम है, ठीक है। तो मनुष्य जो होता है जब रोता है या जब कभी कभी हंसता है या ऐसे नॉर्मल कभी आंसू निकलता है, ठीक है। तो टीयर्स आपको मालूम है, टीयर्स मीन्स आंसू। तो टीयर्स जब किसी भी मनुष्य के आंख से निकलेगा, आंसू निकलेगा, तो उसका पीएच कह रहा है। तो भाई टीयर्स का भी पीएच होता है 7.4। जो ब्लड का पीएच होता है वहीं पीएच आंख से जो पानी निकलता है उसका भी होता है। कोई भी मनुष्य हो, यदि उसका कोई भी मनुष्य हो उसका ब्लड का पीएच 7.4 कांस्टेंट होता है और 7.4 ही पीएच होता है टीयर्स का, ठीक है। मनुष्य के जो कोई भी ह्यूमन है उसके आंख से जो आंसू निकलेगा, जो टीयर्स निकलेगा, ठीक है, तो उसका पीएच होता है 7.4। तो गाइज आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो जैसे कि आप इसमें आपका आंसर, इसमें आपको आंसर समझ में आ गया होगा। इसमें रक्त का पीएच होता है 7.4। तो गाइज अब हम लोग आगे चलते हैं। तो गाइज आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया गया आप थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन 6 है, क्या 6 या जो भी नंबर है उससे नहीं मतलब हमको क्वेश्चन से मतलब है। नंबरिंग कहीं आगे पीछे होगा, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन आप नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन है नींबू, लेमन का पीएच कितना होता है। तो लेमन जो है उसका पीएच एसिडिक होता है। एसिडिक में रेंज आप देख रहे हैं 12 है, बेसिक का नेचर है, ये एसिड का नेचर है, और ये एसिड का है, ये बेस का है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको रेंज पहले बता दिया। तो नींबू जो होता है वो एसिडिक नेचर में होता है, और नींबू का जो पीएच होता है वो होता है 2.4। तो अच्छे से नोट कर लीजिए, नींबू का पीएच होता है 2.4। 2.4 मीन्स नींबू एसिडिक मीडियम में होता है। सो गाइज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है। क्वेश्चन है बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो पहले बात तो मैं बैटरी में बताना चाहता हूँ, जो बैटरी होती है उस बैटरी के अंदर में जो एसिड होता है वह एसिड कौन होता है पहले आप वो जानिए। उस एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। जैसे मोस्टली लोगों के घर में बहुत सारे फ्रेंड्स या जो स्टूडेंट्स हैं, आपको आपके घर में इन्वर्टर आपको मिलता होगा। तो इन्वर्टर देखते हैं या बैटरी आप कोई भी बोलिए, ठीक है, जो जो बड़ी बैटरी होती है उसके अंदर में जो एसिड होता है उसका नाम है H2SO4। H2SO4 को कहते हैं किंग ऑफ केमिकल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म आप और रट लीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि किंग ऑफ केमिकल कौन है, मतलब किंग ऑफ केमिकल मीन्स केमिकलों का राजा। क्या वह कौन सा कंपाउंड है, वह कौन सा सॉल्वेंट है जो केमिकलों का राजा है, जिसको कहते हैं किंग ऑफ केमिकल। तो आपका आंसर होगा सर सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका नाम है H2SO4। एक नाम और है इसका हाइड्रोजन सल्फेट। तो गाइज बैटरी का पीएच मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बैटरी का पीएच वैसे 1 होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में डी दिख रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। तो डी सही है आपका, क्योंकि बैटरी का पीएच होता है 1। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं कि जो नया क्वेश्चन अभी भी मैंने डिस्कस किया वही क्वेश्चन अगला दूसरे तरीके से पूछा गया। क्वेश्चन है H2SO4, ये देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान। अभी अभी आप तुरंत बताइए क्या होता, अभी मैंने बताया था H2SO4 का पीएच मान होता है 1। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी में है 1, इसलिए ऑप्शन सी में है 1, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध। दूध मीन्स मिल्क, मिल्क का पीएच पूछ रहा है। तो बेटा स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मिल्क होता है, दूध होता है, वो जो होता है जनरली एसिडिक मीडियम में होता है, और दूध में लैक्टोज नामक शुगर पाया जाता है, लैक्टोज, ठीक है। कोई पूछता है मिल्क में कौन सा शुगर होता है, तो आपका नाम होगा लैक्टोज शुगर, ठीक है, लैक्टोज शुगर होता है। और बहुत लोग ऐसे भी पूछते हैं कि मिल्क में कौन सी एसिड होती है, तो आप नोट कर लीजिएगा, मिल्क में जो एसिड पाई जाती है उसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड पाई जाती है, और इसका पीएच होता है स्टूडेंट्स 6.4। मिल्क में जो पीएच होता है, दूध का जो पीएच होता है उस होता है वो होता है 6.4, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, टमाटर कह रहा है, टमाटर मीन्स टोमेटो। टोमेटो का पीएच पूछ रहा है आपसे। तो टोमेटो जो होता है, टमाटर, टमाटर एसिडिक मीडियम में होता है, और टमाटर का पीएच होता है 4.5। टमाटर का पीएच होता है 4.5, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिया है सोडा। सोडा का पीएच पूछ रहा है। तो सोडा जो होता है इसका पीएच होता है, मैं आपको बता दूं, सोडा एसिडिक मीडियम में होता है, और इसका पीएच होता है, सोडा का पीएच होता है 3। कितना होता है 3, सोडा का पीएच होता है 3, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडा का पीएच होता है 3। ओके, तो गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस देख रहे हैं आपकी, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सोडा का पीएच मान कितना होता है। तो मैंने जैसे कि अभी बताया कि सोडा का पीएच मान होता है 3, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा। आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है सेब। सेब मीन्स एप्पल, एप्पल का पीएच मान पूछ रहा है। तो सेब में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सेब में कौन सी एसिड होती है। सेब में होती है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सेब जो होता है, सेब में होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, कॉपी में आप लोग नोट भी कर सकते हो, जिनको अच्छा लगता है वो लोग नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, जो लोग वीडियो से ही वॉच करना चाहते हैं वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ सेब में जो एसिड होता है, सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा सर सेब में मैलिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, और सेब जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है आप जान लीजिए। सेब जो होता है उसका पीएच मान स्टूडेंट्स होता है, सेब का पीएच मान होता है आई थिंक, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। सेब का पीएच मान, यस, सेब का पीएच मान होता है 5। तो आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अचार का पीएच मान, बहुत बढ़िया, आजकल अचार खूब बन भी रहा है क्योंकि समर सीजन स्टार्ट है, तो मालूम है कि इस समय अचार खूब बन रहा है। तो अचार का पीएच मान आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। तो अचार का पीएच मान होता है 3.5 से लेकर 3.9 तक। तो ये किस ऑप्शन में सही आपको दिख रहा होगा? या ऑप्शन डी सही है आपका। तो से अचार जो होता है पिकल, अचार मीन्स पिकल, तो पिकल का जो पीएच मान होता है वो होता है 3.5 टू 3.9। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सिरका। सिरका भी खूब बनता है आजकल। तो कह रहा है सिरके का पीएच मान आप बताओ। ठीक है, तो सिरका जो होता है इसका पीएच मान होता है 3। आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो सिरके का पीएच मान होता है 3, आप कहीं नोट कर लीजिएगा। सिरके का पीएच, सिरका मीन्स आपको मालूम है। ठीक है, अच्छा सिरका जो है, सिरके में कौन सी एसिड होती है तो ये भी आप जान लीजिए अच्छे से पहले। सिरका जो होता है, सिरका को कहते हैं वेनेगर। वेनेगर, वेनेगर, वेनेगर मीन्स सिरका। सिरके में जो एसिड होती है उसको कहते हैं एसिटिक एसिड, कहीं नोट कर लो। एसिटिक, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये है एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH। ठीक है, तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है इथनोइक एसिड। ठीक है, फिर से आप, मैं रिपीट कर रहा हूँ सिरके के बारे में। सिरके को कहते हैं वेनेगर और इसका जो पीएच होता है 3। ठीक है, 3 होता है, 3.0 या 3 आप कह सकते हो। ठीक है, और ये एक एसिडिक मीडियम में होता है। और सिरका जो होता है, सिरके को इंग्लिश में कहते हैं वेनेगर, और सिरका में जो एसिड पाई जाती है उसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, और इसका फार्मूला है अभी मैं बताया था CH3COOH। और इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है उसका नाम है इथनोइक एसिड। सो गाइज आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हो वीडियो आपको कैसा लगा। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शराब, शराब मीन्स वाइन, वाइन का पीएच आपसे कह रहा है। तो वाइन जो होता है उसका मीडियम होता है एसिडिक, इसका मतलब वाइन एक एसिड है, और वाइन का पीएच होता है 2.8, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, तो शराब मीन्स वाइन, वाइन का पीएच होता है 2.8। तो गाइज आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये भी आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र, समुद्र जल का पीएच, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समुद्र जल का पीएच होता है स्टूडेंट्स 8.5, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 8.5 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। तो समुद्र का पीएच, सी वाटर का पीएच होता है 8.5, ऑप्शन डी आपका सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र। ठीक है, ह्यूमन टॉयलेट, उसका पीएच कह रहा है। मानव मूत्र का जो पीएच होता है, ह्यूमन टॉयलेट जो है, यूरिन जिसको हम कहते हैं ह्यूमन यूरिन, ठीक है, उसका पीएच होता है 4.8 टू 8.4। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए, ये इसकी यूरिन की पीएच रेंज है इतने तक। किसी की पीएच रेंज 4.8 होती है, किसी की बढ़ती जाती है और ये जाती है 8.4 तक। तो गाइज आपको दिख रहा है कि जो ह्यूमन यूरिन है उसका पीएच होगा 4.8 टू 8.4, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैम्पू का पीएच मान। शैम्पू जैसे जनरली हम लोग घर में बहुत यूज करते हैं शैम्पू। ठीक है, तो शैम्पू को यूज तो करते हैं लेकिन ये नहीं जान पाते हैं कि शैम्पू का पीएच इसका कितना है, इसका मीडियम कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो गाइज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो शैम्पू होता है इसका पीएच मान 7.1 से लेकर
10 तक होता है, आपको याद होना चाहिए। इसलिए 7.1 टू 10 की रेंज कहीं दिख रही है तो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। इसलिए शैम्पू जो होता है इसका पीएच मान होता है 7 टू 10, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन गाइज आप लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव लार। लार को हम सलाइवा भी कहते हैं बायो के वर्ड में, ठीक है, ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन सलाइवा को हिंदी में कहेंगे मानव लार का पीएच मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो मानव लार जो होता है उसका पीएच मान होता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप अच्छे से देखिएगा वीडियो को, और जो भी कमेंट बॉक्स में आपको करना होगा, ठीक है, आप बताइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत लगा हूँ। तो आप लोग जो भी हमारे वीडियो को खूब बढ़िया सब्सक्राइब करिए और अच्छे से घर पे वॉच करिए, ठीक है। और जो है अपने मित्रों को भी शेयर करिए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये आपके घर में अगर कोई तैयारी कर रहा हो कि कोई भी, चाहे रेलवे की, चाहे यूपीपी की, और चाहे जो है टेट की, चाहे सुपर टेट की, चाहे और कोई भी इम्पोर्टेंट अगर तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उन सबको भी ये वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि बच्चों के साथ साथ बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, जो तैयारी में लगे हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन सलाइवा आप मानोलार को कह सकते हैं, इसका पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। तो इसका पीएच मान मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो होता है ह्यूमन जो आप कह सकते हैं मानो मानो जो है ह्यूमन लार जो होता है इसका पीएच मान होता है 4.1 टू 5.5। फिर से मैं बता रहा हूँ, 4.1 से लेकर 5.5 तक ये ह्यूमन सलाइवा का पीएच है, मानव लार का पीएच है 4.1 टू 5.5, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो गाइज हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। गाइज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन पूछा गया, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग में भी मैं बता दिया था कि 7.4 ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है, कांस्टेंट होता है, थोड़ा भी ऊपर नीचे जाने पर वो आदमी डेड हो सकता है। इसीलिए 0.2 या 1 थोड़ी सी भी कमी होने पर वो डेड हो जाएगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन करने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप 0.2 का भी परिवर्तन कर देंगे तो उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो गाइज इतना बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है, तो आपका भी हक बनता है, आप हमारे चैनल को खूब शेयर करिए, ठीक है, हमारे वीडियो को शेयर करिए। ओके, तो देख रहे हैं कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि स्क्रीन में आपको आंसर समझ में आ गया होगा। कोई भी ह्यूमन है यदि उसका ब्लड का पीएच 7.4 के ऊपर नीचे जाएगा, यदि वो 0.2 भी जाता है तो तुरंत डेड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। गाइज आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा जिसको कहते हैं एसिड रेन का पीएच लगभग पूछ रहा है कितना होता है। तो एसिड रेन जो होता है उसका पीएच आप जान लीजिए, लगभग उसका पीएच होता है, ऑप्शन ए सही होगा, 5 होता है, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, जो एसिड रेन होती है, ठीक है, तो सॉरी ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दूसरा आंसर सही होगा। 1 मिनट, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा मीन्स एसिड रेन लगभग पीएच कितना होता है। तो जो एसिड रेन होती है उसका पीएच होता है 4, आप नोट कर लीजिएगा, बी सही है, ऑप्शन बी आपका सही है, और एसिड रेन का पीएच लगभग 4 होता है, ठीक है। तो आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चाय मीन्स टी का पीएच मान पूछ रहा है। घर में हम लोग सब लोग डेली चाय पीते हैं, 2-2 3-3 बार सब लोग घर में चाय पीते हैं, और जो है चाय से हमें एनर्जी भी मिलती है। तो हम लोग जैसे कह रहा हूँ, वहीं जो डेली यूज होने वाले जो आपके घर में डेली यूज होने वाले कंपोनेंट हैं उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनके पीएच के बारे में। तो गाइज आप जानते रहिएगा कि जो चाय होता है, जो हम लोग चाय पीते हैं, उसका पीएच मान होता है 5.5। फिर से नोट कर लीजिएगा, चाय का पीएच मान होता है 5.5, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफ़ी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। तो भाई चाय का होता है, चाय रट लीजिएगा, आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, चाय का पीएच मान होता है 5.5, जो कॉफ़ी का पीएच मान होता है वो केवल 5 होता है, ठीक है। तो
आप देख लीजिएगा 5 आपका किस ऑप्शन में है, 5 आपका डी में है, इसलिए डी सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं 5 है, तो कॉफी का पीएच मान 5 होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइज, आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl, ठीक है, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और इसका पीएच मान होता है 1, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है बियर का पीएच मान कितना होता है। बियर आप जानते हैं, बियर मीन्स वाइन, वाइन भी बियर ही है। ठीक है, इसमें बियर में 8% अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल होता तो है, इसलिए इसको भी आप वाइन ही कह सकते हो। तो बियर का पीएच मान होता है कितना होता है, आप बताइए, आप लोग सोचिए आराम से, बियर का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स बियर होता है, बियर का पीएच मान होता है 2.8। ठीक है, तो बियर का पीएच मान आई थिंक 2.8 होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ त्वचा, हेल्दी स्किन का पीएच मान कितना होता है। तो गाइज हेल्दी जो स्किन है उसका पीएच होता है, स्क्रीन पे आपको आंसर दिख रहा होगा, सी सही है, 5.5। कोई भी ह्यूमन यदि स्वस्थ है, ठीक है, तो इसकी स्किन भी हेल्दी होगी, हेल्दी मीन्स स्वस्थ होगी। कोई भी स्वस्थ त्वचा, स्वस्थ मनुष्य की जो त्वचा है उसकी स्किन का पीएच होता है 5.5, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गाइज एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन मैंने जो ढूंढा है वो मैंने क्रम से नहीं लिया है, सीरियल वाइज नहीं है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, क्वेश्चन नंबर को आप अपने आप बना लीजिएगा कॉपी में। जब आप कॉपी में राइट करिएगा या पर ऐसे ही अंडरस्टैंड कर रहे हो तो नंबर पे मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर आगे पीछे थोड़ा सा कुछ कहीं 4 है, कहीं 8 है, कहीं 10 है, कहीं 11 है। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं सीरियल वाइज है, कहीं से थोड़ा सा सीरियल उसका डिसऑर्डर हुआ है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से वॉच करना है और आंसर समझना है। ठीक है, इसलिए नंबर पे आपको नहीं जाना, क्वेश्चन नंबर से आप मतलब मत रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर में कहीं ना कहीं ऑर्डर डिसऑर्डर हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है अंडा, अंडा मीन्स एग, एग का पीएच मान आपसे हमसे पूछा जा रहा है। तो अंडे का जो पीएच मान होता है स्टूडेंट्स वो होता है 7.8। अच्छे से आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। एग मीन्स अंडा, अंडा बहुत लोग खाते हैं, तो अंडा या जो बहुत क्या मोस्टली लोग खाते हैं अंडा, तो अंडे का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.8, और 7.8 जिसका पीएच मान होगा उसका नेचर होगा बेसिक, तो इसलिए अंडा भी आपका बेसिक नेचर में होता है। बेसिक को हिंदी में कहते हैं क्षारीय। तो गाइज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है। तो जो टमाटर होता है, टमाटर के रस का, टमाटर में कौन सी एसिड होती है पहले आप जान लीजिए। टमाटर में जो एसिड पाई जाती है उसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो टमाटर में जो एसिड होती है उसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, टमाटर में पाई जाने वाली एसिड का नाम है ऑक्सैलिक एसिड, और टमाटर का पीएच होता है 4.1, कहीं नोट कर लीजिएगा कॉपी में। जो टमाटर मीन्स टोमेटो का पीएच होता है 4.1, और इसलिए आपका आंसर सी सही हो जाएगा। तो गाइज अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टूथपेस्ट का पीएच मान। बहुत जनरली मोस्टली स्टूडेंट्स आप घर में टूथपेस्ट यूज करते हैं, और टूथपेस्ट में आप देखते हैं कोई भी आप वैरायटी यूज करिए, तो टूथ जो पेस्ट होता है वो जो है उसका नेचर कैसा होता है पहले आप जानिए। उसका नेचर होता है बेसिक। बेसिक मीन्स जो टूथपेस्ट होता है उसका नेचर बेसिक, बेसिक मीन्स होता है, बेसिक मीन्स होता है कि क्षारीय नेचर। ठीक है, जैसे अम्ल को कहते हैं एसिड और क्षार को कहते हैं बेस। तो टूथपेस्ट का नेचर जो होता है, टूथपेस्ट का जो पीएच का नेचर होता है वो जनरली जो होता है टूथपेस्ट बेसिक नेचर में होता है, और टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है वो होता है 8। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन में आपको जो है ए सही होगा। आप लोग ए ऑप्शन को अच्छे से करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टूथपेस्ट का पीएच मैंने आपको बता दिया 8 होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट आंसर है,
लास्ट क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 या जो भी है, 30 मैंने बोला है, क्वेश्चन पे हमें नहीं जाना है, नंबर को हमें काउंट नहीं करना है, नंबर से हमें मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन है पीएच स्केल की खोज किसने की थी या पीएच की डिस्कवरी किसने की थी। तो पीएच की डिस्कवरी स्टूडेंट्स किसने किया था, अभी मैंने बताया था, उसका नाम था एस.पी.एल. सोरेनसन। ठीक है, तो एस.पी.एल. सोरेनसन, पीएच की डिस्कवरी किया था एस.पी.एल. सोरेनसन ने। इसलिए ऑप्शन में देखिए कहीं सोरेनसन है तो ऑप्शन में सोरेनसन आपको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज पढ़ाने में हमारे अगर कोई कमी होगी तो इसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतर प्रयास किया है। ठीक है, और आप लोग भी हमें मोटिवेट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। सो गाइज टुडे इज़ इनफ एंड नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे। आज के लिए इतना इनफ है, और आप लोग इतने जितना मैंने टॉपिक बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैंने ढूंढ के लाया, और आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो पीएच के बारे में बहुत सारे जो क्वेरीज हैं आपके अंदर में वो सारी दूर हो जाएंगी। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।